बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ। खलीफा बगदाद ने ऐलान किया आज मिलाद का दिन है। अनाउंसमेंट सुनाई दी उसे, अनाउंसमेंट उसने सुनी, एक मुनादी ने निदा की और गलियों बाजारों में सदाएं आ रही थी, आवाज़ आ रही थी कि आज खलीफा बगदाद के घर में, उसके महल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म मिलाद है। उसके दिल में भी तमन्नाएं मचल रही थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि मैं भी आका के मिलाद की महफिल में जाऊं। खलीफा बगदाद के महल में महफिल मिलाद है, मैं भी जाऊं और फैज़ हासिल करूं। अपनी बेटी को कहती है बेटी नए कपड़े पहन ले, बेटी गुस्ल कर ले, आज हम महफिल मिलाद में जाएंगी। महफिल मिलाद में जाती हैं, माँ बेटी दोनों जाती हैं और देखती हैं कि खलीफा बगदाद के महल के सामने एक दरबान खड़ा है। दरबान कहता है तुम कौन हो? कहा हमने मिलाद की अनाउंसमेंट सुनी, ऐलान सुना, महफिल मिलाद में हाजिर होने के लिए आई है। कहा तुम्हारे पास कोई दावतनामा है, कोई इन्विटेशन कार्ड है? कहा इन्विटेशन कार्ड नहीं। दरबान ने कहा, उस गार्ड ने कहा, उस चौकीदार ने कहा देखो ये खलीफा बगदाद के महल की महफिल मिलाद है, यहाँ खास लोग आते हैं, आम लोगों को इजाजत नहीं, ये स्पेशल महफिल है, यहाँ मुख्तदर लोग आते हैं, यहाँ खास मेहमान आते हैं जो उसके करीबी हैं, जिनको वो जानता है, जिनको उसने दावत दी उन्हीं के लिए खास दावत है, हर आम के लिए दावत नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास दावतनामा है? उसने कहा हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, हमारे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है। उसने कहा फिर तुम्हें आने की इजाजत नहीं। उसने कहा इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है लेकिन आका का प्यार तो है ना, आका की मोहब्बत तो है ना, आका से इश्क तो है ना। अगरचे इन्विटेशन कार्ड नहीं लेकिन हम हुजूर से मोहब्बत तो करने। कहा नहीं नहीं, यहाँ मोहब्बत नहीं चाहिए, यहाँ इन्विटेशन कार्ड चाहिए। इन्विटेशन कार्ड होगा, दावतनामा होगा तो अंदर दाखिल होने की इजाजत होगी। जाओ तुम चली जाओ। माँ और बेटी रोते हुए वापस जाती हैं। बेटी कहती है माँ देख, माँ देख, हम गरीबों को महफिल मिलाद में भी कोई नहीं जाने देता, हम गरीबों को मिलाद की महफिल में जाने की भी इजाजत नहीं है। माँ ने कहा है बेटी घबराने की जरूरत नहीं, महफिल मिलाद के लिए खलीफा बगदाद के महल का एहतियाज नहीं, महल की जरूरत नहीं। अरे आका फकत महल वालों पर करम नहीं फरमाते, अगर हम महफिल मिलाद का इनेकाद दिल की गहराइयों से करेंगी तो आका हमारे कच्चे मकान पर भी करम फरमा देंगे। बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी घबराने की जरूरत नहीं, आओ हम चलती हैं घर में, हम घर में महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगे। बेटी ने कहा ना कोई सना खान, ना कोई बयान करने वाला, ना कोई खतीब, ना कोई मेहमान। माँ ने कहा खतीब की जरूरत नहीं, सना खान की जरूरत नहीं, मेहमानों की जरूरत नहीं। बेटी मिलाद के मौजज़ात जो मुझे अज़बर हैं, जो मुझे याद हैं, मैं तुझे सुनाऊंगी, मैं नाते सुनाऊंगी, तू नाते सुनना, जो तुझे याद हैं तू सुनाती रहना, मैं सुनती रहूंगी। कहा ठीक है माँ, ऐसे भी महफिल मिलाद हो जाती है। कहा हाँ बेटी, महफिल मिलाद के लिए किसी बड़ी जगह की जरूरत नहीं, किसी बड़े मैदान की जरूरत नहीं, कच्चे मकान में भी आमना का लाल कलम फरमाएगा। हम दिल से महफिल मिलाद का इनेकाद करती हैं। दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। माँ मिलाद के मौजज़ात सुनाती है, पूरी रात यूं बीत जाती है, नाते सुनाती है, पूरी रात यूं बीत जाती है। सहरी के वक्त माँ ने बेटी से कहा बेटी मैंने ताज़ा वुजू करना है, बाहर जा, पानी भर के वापस आ। बेटी कमरे से बाहर जाती है, दरवाजा खोलती है, बेटी की चीख निकल जाती है, बेटी वापस अंदर आती है, डर के मारे वापस आती है। माँ ने कहा बेटी क्या हुआ, किस चीज ने तुझे डराया? कहा माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है। कहा कौन आया है बेटी, बाहर कौन आया है? कहा माँ बाहर तो। कहा बेटी हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में जाने नहीं देता, हमारी कच्चे मकान में महफिल मिलाद में आएगा कौन, कौन आएगा? कहा नहीं माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही कौन है। माँ फौरन बाहर जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अरे देखो कौन आया है, एक सफेद रेश बुजुर्ग वाले बुजुर्ग, नूरानी चेहरा उस घर की चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को चूम रहे हैं। माँ कहती है अरे पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, अरे लजपाल, आप मुझ गरीब के घर में और मेरी दहलीज को चूम रहे हैं, आपका आना कैसे हुआ? कहा है नादान औरत, मैं तेरे लिए नहीं आया, तू जानती नहीं पूरी रात तू महफिल मिलाद का इनेकाद कर रही थी, तेरे दिल से निकलती हुई सदाओं को किसी ने कबूल कर लिया। वो जिसका करम फकत महल्लों पे नहीं होता, महल्लात में नहीं होता, कोठियों में नहीं होता, बंगलों में नहीं होता, बड़े मैदानों में नहीं होता, दिल का मैदान जो साफ कर लेता है उसके कच्चे मकान में भी करम होता है। कहा तेरे घर की दहलीज और चौखट को नहीं चूम रहा। कहा फिर क्यों चूम रहे हो? कहा अभी मैंने हसनैन के नाना को आते हुए देखा है।
ابھی میں نے مدینے والے آقا کو آتے ہوئے وہ تیری محفل قبول ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، تیری محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے، میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں، اس لیے دہلیز کو چوم رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میں نے کہا تھا آغاز میں، غوث پاک سے تعلق قائم کرو۔